हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल व श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस चारों क्लास को देखिए, उसके बाद इस 5वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल छोड़ करके एग्जाम में नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। एक एक सवाल बताया जाएगा, एक एक टाइप बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, देख लीजिए सवाल को कैसे आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो देखिए सवाल देख क्या रखा है कि जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16, इसको बढ़िया से पकड़िए, इस भाषा को पकड़ लीजिएगा ना, तो फिर सवाल तो आराम से बना लीजिएगा। जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है। क्या चीज होता? हानि होती है। फिर बोला कि 8.1/3% का लाभ यानी लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए सवाल के भाषा को पहले पकड़िए, उसके बाद सवाल तो आराम से उड़ा दीजिएगा। बोल रखा कि जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है, 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3% का क्या होता है? 16.2/3% का हानि होता है। हानि होता है ना। फिर बोला कि 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बोला कि जब कोई सामान आप 480 रुपया में बेचते हैं ना तो आपको हानि होता है। कितने का? 16.2/3% का हानि होता। तो जरा बताइए, आपको 8.1/3% का लाभ कमाना है तो इस सामान को कितने में बेचिएगा तो आपको लाभ होगा 8.1/3% का। तो देख लीजिए सवाल को कैसे धुआं धुआं करिएगा। दे रखा सवाल जो 480 दे रखा, तो पहले लिख दीजिए 480। क्या कोई दिक्कत नहीं? बोल रहा 480 रुपया में बेची जाती है तो इतने प्रतिशत का हानि होता। तो देखिए 16.2/3% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 16 × 48 2 कितना होगा? 50। तो लिख दीजिए 50 बटे क्या लिखिएगा? 3। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा 50 × 100 बताइए 1/6 आएगा। 1/6 कितने बटे 6 हानि होता है, तो इसको हानि वाला कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना नहीं करिएगा, इस क्या है? लॉस है। ये क्या है? लॉस है। और ये क्या है? ये है सीपी। ये क्या है? सीपी। अब अगर पूछे एसपी कितना होगा तो बताइए 6 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपया का घटो लगे तो 5 रुपया मैंने बेचे होंगे यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपया। क्रय मूल्य कितने होगा? 6 रुपया। इसको यहीं पे रहने दीजिए। अभी फिलहाल आप इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, कितना होगा? 50/3%। इतना होगा। इतना अभी इसको लिख सकते हैं। पूर्णांक पूरा तोड़े तो इतना हुआ, उसको भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको पकड़िए। आप बोला कि 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3% का हानि होता। सवाल आपको समझाए थे। अगर हानि हो तो 100 में से उतना घटा दीजिए जितना हानि हो रहा, अगर लाभ हो तो 100 में उतना जोड़ दीजिए जितना का लाभ हो रहा। तो वही काम यहाँ पे करिए। बताइए ये विक्रय मूल्य दे रखा 480 रुपया, तो यही बोला कि इतने प्रतिशत का हानि होता अगर इतना में बेचते हैं। तो करिए आप लोग क्या कि 100 में से जो है ना इतना प्रतिशत को घटा दीजिए, तब कितना होगा? 50 बटे क्या लिखिएगा इसको? 50/3। अब प्रतिशत यहां बाहर लगा दीजिए। अब बोला कि इतने प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? लाभ कमाने के लिए। तो लाभ बोला तो 100 में उतना जोड़ दीजिए। 100 में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। बताइए यहां पर लिख दीजिए, यहां गुना करिए और 100 में जोड़ दीजिए यानी 100 प्लस कितना? 8 × 24 1 25 25 बटा कितना होगा? 3। तो लिख दीजिए 25/3 और यहाँ लगा दीजिए प्रतिशत। बताइए यहाँ भी प्रतिशत तो कट जाएगा। इसको साफ कर दिया जाए। हाँ इसको साफ कर देते हैं। आप लोग तो आप समझ गए होंगे। इसको साफ कर देते, क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज यहीं पे है। अब करिए क्या? 100 में से इसको घटाइए। 100 में से क्या करिएगा? इसको घटाइए। एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए। बताइए 1 और 100 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 होगा। बताइए इसको 3 बार पढ़िएगा तो नीचे वाला ऊपर में 3 से गुना करिए। 1 × 300 करिए, 1 × 100 करिएगा तो कितना होगा? 100 × 3 करिएगा तो 300 होगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसको 1 बार पढ़िएगा तो नीचे वाला मिलेगा, ऊपर में जो उसमें 1 से गुना करिएगा तो 50 में 1 से गुना करिएगा तो 85 होगा। 85 होगा। आप बताइए 300 में से इतना घट जाएगा, 300 में से 50 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 250 बेटे कितना होगा? 3। अब प्रतिशत तो प्रतिशत रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या इसको साफ कर दिया जाए? इसको भी सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद साफ कर देंगे। बताइए 100 × 3 करिएगा तो कितना होगा? 100 × 3 300, 325/3% आएगा। तो इतना कहा 250 ना आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 250/3%। 250/3% हुआ ना। तो लिखिए
480 बटे 250 बटे 3%, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब सोल्व किए हैं तो कितना आया, इसको 325 आया, कितना 325 बटे 3%, कोई दिक्कत, प्रतिशत यहाँ भी काट दीजिए, काहे प्रतिशत का झंझट रहने दीजिएगा, नहीं रहने दीजिए, उसको काट दीजिए। अब बताइए 480 गुना किससे करिएगा, 325 बटे किससे, 3 से, ऐसे भागा लगाना है तो कर दीजिए गुना, गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा, यानी 3 ऊपर जाएगा, ऊपर में 250 है तो 250 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 3 से 3 कट गया, बताइए 1 0 से 1 0 कट गया। अब बताइए 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, कहिए कैसे सर, इकाई स्थान पर इसमें भी 5 है, इकाई स्थान पर इसमें भी 5 है, तो 5 से दोनों आराम से कट सकता है। बताइए 5 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में कटेगा, 25 5 बार में। अब बताइए ई 5 से कितने बार में कटेगा, 5 6 के कितने होगा 30, बचेगा कितना 2। अब ये 5 रह जाएगा, 2 पर 25 यानी फिर कितना बार में, 65 बार में, फिर 5 से 1 कट जाएगा, कितने बार में, 13 बार में। तो आपके सवाल का जवाब कितना निकल कर के जानते हैं, 48 गुना जब कर दीजिएगा ना 13, यही आपके सवाल का जवाब निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कर दीजिए ना 48 गुना 13, क्या दिक्कत है, 8 या 24 के 4 बाकी कितना बचेगा, 2 4 12 2 कितना होगा 14, 1 8 8 और 1 4 4, मतलब ये 4 8 4 12 2 बाकी कितना बचेगा, 4 1 5 5 कितना होगा 6, यानी 624, कितने आया निकल करके 624, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितना आया आंसर 624, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को जरा सा भी सवाल को समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सवाल का एक एक पॉइंट को तोड़ दिए, जरा सा भी सवाल में कहीं भी कॉन्सेप्ट को नहीं छुपाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ करके बता दिए, क्या कोई दिक्कत। तो आपके सवाल का जवाब आया 624 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। अब बताइए 1 नंबर सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ा दीजिएगा, आराम से उड़ा दीजिएगा। अब कहिएगा क्या सर दूसरा तरीका नहीं है, हाँ दूसरा तरीका भी बताते हैं, काहे आप टेंशन लेते हैं, ये तरीका तो समझ गए तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा तरीका, अब देखिए चुटकी में उड़ाने वाला तरीका क्या करिए, 480 है तो लिख दीजिए 480, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 16 पूर्णांक 2/3% कहानी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, 6 होता है एक साथ फ्रैक्शन वैल्यू, 16 3 48 2 50 50/3, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, बताइए 50 से 100 कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6 यानी 1/6, नीचे वाला आया सीपी, नीचे वाला क्या होता सीपी, लॉस हुआ तो इसको माइनस कर दीजिए, लॉस। बताइए 6 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया का लॉस हो गया, तो बताइए आपका एसपी कितने निकल कर आएगा, एसपी 5 निकल कर आएगा, हाँ 5 निकल कर आएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप समझने के लिए रहने दीजिए, बाकी बात लिखना नहीं अभी। 8 या 24 1 25 25/3 यानी 1 कितना होगा, 1/12 होगा, 1/12 तोड़ देते हैं इसको, 8 या 24 कितना होगा 25 25/3% हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, 25 से 100 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। बताइए 1/12 या 1/12 लाभ हो रहा, बताइए ये आपका सीपी है और लाभ हो रहा, तो इसको प्लस कर दीजिए, यानी प्रॉफिट हो रहा, क्या चीज हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, क्या कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तब बताइए इतना भाग तो तोड़ दिए, अब करेंगे क्या, इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। बताइए -1 कितना 6 है, 6, इसको मिट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कितने निकल कर आया, इसका 1 कितने निकल कर आया 12। अब प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, यानी अगर लॉस होता तो माइनस कर दिए, यहाँ पर लॉस हो रहा तो माइनस कर दिया, यानी हानि हो रहा तो माइनस किए, और लाभ हो रहा तो वहां प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए दोनों जगह आप सीपी को तो समान करिएगा ना, सीपी को समान करिएगा ना, यानी कॉस्ट प्राइस को तो समान करिएगा कि नहीं करिएगा, हाँ सीपी को समान करना पड़ेगा, यानी दोनों जगह सीपी आपका कितना आएगा, समान आएगा। बताइए यहाँ पे सीपी 12, यहाँ पे सीपी 6 है, तो बताइए 2 से गुना करिएगा तो फिर बराबर आ जाएगा ना। ये नियम है कि 2 से नीचा में गुना किए हैं तो 2 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, दोनों जगह गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, आप कितना आया -2 कितना आया 6 दूनी 12, यानी कितने 12, यहाँ पर तो 1/12 है, ये है। बताइए ये आपका सीपी है, ये क्या है सीपी है। अब बताइए 2 का लॉस हो गया, तो बताइए आपका एसपी कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे आपका एसपी कितना निकल कर आएगा, बताइए 12 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 10, यानी आपका एसपी कितने निकल करके, ये तो आपका लॉस है, तो एसपी आएगा 10। वही बोला 480 रुपया में बेची जाती है तो इतने प्रतिशत का हानि होता है, तो बताइए कितने में बचे 10 में ना, तो लिख दीजिए 10, क्या कोई दिक्कत नहीं। आप बोला कि इतने प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए किसे किस कीमत पर बेचा जाना है, इतने प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, देख लीजिए लाभ कमाइएगा ना, तो बताइए लाभ कमाइएगा तो प्रॉफिट है, बताइए ई है आपका सीपी, और लाभ कमाइएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो यही आपका निकल कर आ जाएगा एसपी। तो 12 1 कितना होगा 13, एसपी कितने निकल कर आया 13 निकल कर आया 13। तो बोला कि इतना प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर
बेचा जाना चाहिए। हाँ कितने में? 13 में। तो कर दीजिए गुना 13 से, कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया। बताइए इतना करिएगा, कर दीजिएगा आराम से गुना, अभी जस्ट किए हैं। 48 गुना क्या करिएगा 13। बताइए 8 या 24 के 4 बाकी कितना बचेगा? 2 4 12 2 कितना होगा? 14। 1 8 8 1 4 4 कितना होगा? 4 8 4 12 2 बाकी कितना बचेगा? 5 1 कितना होगा? 6, यानी 624 आया। तो यही आपके सवाल का जवाब आया 624। दोनों तरीका से बता दिए। ये तरीका एक बार समझ जाइएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तब चारा सा भी सवाल में आप लोगों को जो है ना दिक्कत नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? सवाल को 2 तरीका से बता दिए। तो अब आप लोग का मन जैसे करे वैसे सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, आराम से सवाल को एग्जाम में धुआं धुआं करके आ जाइएगा। हाँ, आ जाइएगा कि नहीं आ जाइएगा? आराम से ना आ जाइएगा सवाल को धुआं धुआं करके, सवाल रुक जाएगा। सवाल को तो बर्बाद करके रख दीजिएगा। अब चलिए 2 नंबर सवाल में, जब कोई वस्तु 15% का लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इससे विक्रय मूल्य में 96, विक्रय मूल्य में जो है ना 96 रुपये का अंतर होता है। 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए तो बोला कि विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सवाल को समझिए। माना कि कितना है? 100 है, मान लेते हैं 100 सीपी। अब बोला 100, बोला कि 15% का लाभ, तो 15% का लाभ कमाइएगा तो बताइए 115 में बेचिएगा ना। हाँ, आपका कितना आएगा विक्रय मूल्य? 115। अब बोला कि फिर 17% का हानि पर बेचा जाता, तो 17% का हानि पर जब बेच दीजिएगा तो 100 में से 17 कम कर दीजिए, यानी आप कितने में बेचिएगा? 83 में बेचिएगा। 83 में 17% हानि पर बेचिएगा तो 83। क्या बोले कि लाभ हो जितना उतना 100 में जोड़ दीजिए, हानि हो जितना उतना 100 में से घटा दीजिए। बताइए यहाँ पर क्या चीज हो रहा? यहाँ पर आपको हानि हो रहा कितने का? 17% का। तो 100 में से 17 घटा दीजिएगा तो 83 ना आएगा? 83। अब बताइए यहाँ पे कितने प्रतिशत लगाइए? प्रतिशत भूल गए, प्रतिशत नहीं भूलना चाहिए। कितना होगा? 83%। अब बोला कि जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपया का अंतर आता है। कितने? 96। यहाँ पर कितने का अंतर आता है? हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है ना इस दोनों में कितने का अंतर है? हाँ, इस दोनों में अंतर आप पता कर लीजिए ना। इस दोनों में अंतर कितना होगा? 32 का अंतर होगा। कितने का? 32। अंतर कितने का है? 32 का है। अंतर 32 का है। इसी 32 का वैल्यू जो है ना आपको 96 दे रखा। कितना? 96। बताइए एक का वैल्यू कितना का? 32 दिया, कितना होगा? 96, यानी एक का वैल्यू 3 आएगा। एक के वैल्यू 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब सवाल में पूछा क्या है जानते हैं? बोला कि यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत? 10% लाभ पर बेचा जाए तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या कोई दिक्कत नहीं? तो देख लीजिए सवाल को, 10% लाभ करिएगा तो ऐसे भी सवाल की 10% लाभ यानी 110। तो यहाँ पर इतना नहीं करिए, यहाँ पर रुकिए। 96 है तो 96 लिख दीजिए। कितने प्रतिशत का है? 32% का अंतर है। 10% लाभ कमाने के लिए तो 10% लाभ 100 में 10 जोड़ दीजिए, यानी 110%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, कट गया। 32 चौकी कितना? 32 या कितना होगा? 96। 11 तिया कितना होगा? 33, यानी 106 तो 10 बैठा दीजिए। यही आपके सवाल का जवाब आएगा। यहाँ भी गुना कर दीजिए। 3% आया 3, इसमें 110 से यानी 10% लाभ तो 110 से गुना कर दीजिए। आपके सवाल का जवाब आ जाएगा 330। क्या कोई दिक्कत नहीं? यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कहिएगा क्या सर दूसरा तरीका नहीं है? इतना करिए ठीक है, लेकिन और कोई तरीका है तो बताइए ना। फिर अगर तरीका है आपके पास तो सर वो भी बता दीजिए। काहे इतना टेंशन लेंगे इस सवाल में? सवाल पूछा गया सवाल है सर एमटीएस में। एमटीएस में पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा गया है, जमन कहते हैं सवाल, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। और ये सवाल आपको मेंस में भी मिलेगा, सीजीएल मेंस में भी। चाहे आप रेलवे का भी एग्जाम दीजिएगा ना तो वहां भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए वहां भी ये सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा तो मिलेगा। एसएससी जीडी भी दीजिएगा तो मिलेगा। अब दूसरा तरीका कहिए सर इतना ना करे किया जाए, और दूसरा तरीका कोई ऐसा है जो देखे सवाल को जवाब दे देंगे? हाँ है, वो भी है, उसको भी ना रखते हैं। देखिए और जवाब दीजिए, बिना पेन पेपर का जवाब दे सकते हैं। कहिए सर कैसे? देखिए एक बार इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, एक बार इतना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो इसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर? 96 रुपया का अंतर है। 96, तो पहले 96 लिखिए। देखिए इतना लाभ इतना हानि हो रहा, यानी एक बार लाभ हो रहा एक बार हानि हो रहा, तो करिए क्या? दोनों को जोड़ दीजिए। 17% का लाभ और कितने प्रतिशत का हानि हो रहा? 17% का लाभ, 15% का लाभ, 17% का हानि, 15 17 32 होगा। बताइए इसका वैल्यू कितना देर का? 32% का वैल्यू है, 32% का। फिर बोला इसे 10% लाभ कमाने के लिए तो 10% 100
100 में 10 जोड़ दीजिए, बताइए कितना, 110% होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 32 से कितना बार में कटा, 3 बार में, बताइए 11 तिया 33, 1 जीरो 1 जीरो बैठा दीजिए। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कहाँ समय लगा, कहाँ समय लगा, सवाल उड़ गया ना, आराम से सवाल उड़ जाएगा। सवाल नहीं उड़ेगा, हम पढ़ाए और सवाल अटक जा, ये हो नहीं सकता है। विद्यार्थी के दिमाग के कोना कोना फिट कर देंगे, यानी ब्रांड में जो है ना कोना कोना में सवाल को फिट कर दूंगा। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, सवाल को फिट कर देंगे दिमाग के कोना कोना में, सवाल नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। यही है कि दिक्कत है कि बोर्ड अब इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं, यानी डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मत के चलिए उस पर सवाल 50 गो या 40 गो 100 सवाल लेकर आए और आपको प्रैक्टिस कराए। आप देखिए सवाल को लिखने में समय लगता है, आपको एक एक टाइप बताया जाएगा, तो आप लोग कोशिश करिए सवाल को बनाने का, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा तो फिर सवाल नहीं रुकेगा, तो नहीं रुकेगा। ऐसे सवाल बताते हैं, बहुत मेहनत लगता है इसमें। बोला कि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके, 10 वस्तु, 15 वस्तु का लागत मूल्य, तब 15 गुना सीपी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है किसके, विक्रय मूल्य के, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, सीपी यही रहेगा, एसपी उधर है, गुना में इधर आएगा, भागा में 10 उधर है तो रहने दीजिए, इधर है 15 गुना में बराबर के दूसरे साइड जाएगा, तो 15 किसमें जाएगा, भागा में। बताइए 5 से कटेगा, 2 बार में 5 से कटेगा, 3 बार में ऊपर वाला एसपी का मान, सीपी का मान, नीचे वाला एसपी का मान। बताइए आप 2 में खरीदे, 3 में बेच दिए, तो 1 का लाभ हुआ, रुपया में तो 1 का लाभ हुआ। रुपया में कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ ना। कहे कि आप 2 रुपया में खरीदे हैं और 3 रुपया में बेच दिए हैं, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन आप वैसे सवाल आपको नहीं पूछा है, सवाल पूछा कि प्रतिशत में बताइए ना कि कितने प्रतिशत का आपको लाभ हुआ है, जरा वैसे बताइए कि प्रतिशत। देखिए सीजीएल में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, 2। अब बोला क्या, कितने प्रतिशत का लाभ, तब प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करिएगा ना। अब बताइए 2 से कटेगा कितने बार में, 50 बार में। यही आपके सवाल का जवाब आया, यानी 50% का क्या हुआ, 50% का आपको लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ, रुपया में 1 रुपया का लाभ, लेकिन प्रतिशत में 50% का लाभ हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं, सवाल धुआं धुआं उड़ गया ना, उड़ गया। अब सवाल बताया जाए आप लोगों को 4 नंबर का। अब जरा सा भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर दिक्कत है। बोला कि यदि 40 लेखों की विक्रय मूल्य, 40 लेखों के विक्रय मूल्य, तो लिख दीजिए 40 लेखों का विक्रय मूल्य यानी 40 गुना एसपी, हाँ 40 गुना एसपी विक्रय मूल्य। अब बोला 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, तो बराबर है तो बराबर कितने के, 50, तो 50 लागत मूल्य यानी सीपी। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल बताए और सवाल में दिक्कत हो जाए, हो नहीं सकता। अब करिए क्या, आप उधर सीपी है तो सीपी को रहने दीजिए, इधर एसपी गुना में बराबर के दूसरे साइड भेज दीजिए, भागा में एसपी को भेज दिए, भेज दिए। बताइए उधर है 50, क्या उधर है 50 किसमें, उधर है 50 गुना में, इधर 40 है तो इसको 40 को रहने दीजिए। 50 से गुना में बराबर के दूसरे साइड आएगा तो 50 आएगा, भागा में 0 से 0 कट गया। ये हुआ सीपी का मान और ये हुआ एसपी का मान। बताइए 4 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया का लाभ हुआ। कितने पर होगा, हाँ सीपी पर न करिएगा, सीपी प्रतिशत में कितने का लाभ हुआ, तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिए। बताइए कितने बार में कट गया, 25 बार में। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मेंस का भी, सीजीएल का भी सवाल उड़ गया। बताइए चुटकी बजाते सवाल उड़ा दीजिएगा, बिना पेन पेपर का नहीं बना सकते हैं। देखिए समझाना पड़ता है ना, और इसमें तो हर एक क्वालिटी का विद्यार्थी होगा, समझाना पड़ता है तो फिर समय लगेगा ना, लगेगा। इसलिए आप लोगों को इतना समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल में, लास्ट नंबर सवाल को धुआं धुआं करके आप रख दीजिए। बोला कि यदि कितने हैं, 7 है, यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो सटाक मारिए, विक्रय मूल्य बोला तो 7 गुना एसपी कर दीजिए। 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु क्रय मूल्य, कितने वस्तु के, 8 वस्तु के, तो लिख दीजिए 8 गुना सीपी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत हो जाएगा सवाल में। कहा सीपी को इधर रहने दीजिए, एसपी इधर है, गुना में बराबर के दूसरे साइड भेज दीजिए, भागा में 8 है, अब इधर है 7 तो रहने दीजिए, वो है गुना में बराबर के दूसरे साइड आएगा तो 8 किसमें जाएगा, भागा में। ये हुआ सीपी का मान और ये हुआ एसपी का मान। बताइए 7 में खरीदे हैं, 8 में बेचे हैं, रुपया में तो 1 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन किस पर, 7 पर ना, यानी हमेशा लाभ और हानि जो है ना
प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि हमेशा जब भी निकालिएगा ना तो वो निकलेगा किस पर, सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर। किस पर निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। बताइए प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 गुना 100 करिएगा कितना होगा, 100 होगा, 100 नीचे में कितना होगा, 700 नहीं होगा, 100 होगा, कोई दिक्कत। 7 से लगा दीजिए भागा और यही आपके सवाल का निकल करके आ जाएगा जवाब। यही आपके सवाल का क्या चीज निकल करके आएगा, जवाब। यानी इतना प्रतिशत का क्या, इसको भागा देकर भी तोड़ सकते हैं तो लगा दीजिए एक बार भागा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा सकते हैं भागा, लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बताइए 100 है, लगा दीजिए। 7 का 7 कितने बार में गया, एक बार में। यानी 10 में से 7 घटेगा, 3 ऊपर से एक 0 उतर गया, 7 चौके कितना होगा, 28। अब 28 होगा, 10 में से 2 8 घटेगा, 2 बचेगा, यहाँ कट गया, फिर दशमलव लगा दीजिए, फिर यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। 7 दूना 14 यानी जो है ना 14 पॉइंट कुछ आएगा का नहीं। फिर यहाँ बताइए 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा, यहाँ 1 में से खत्म, फिर यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए। 7 8 कितना होगा, 56 होगा, 7 8 56। तो उतना नहीं काटिए, लगभग इसी के आसपास पहुंचेगा आपका सवाल। यानी आपका आंसर जो है ना 14.28% के आसपास पहुंचेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इतना प्रतिशत का क्या होगा, तो लाभ होगा, क्योंकि खरीदे थे 7 में, बेचे हैं 8 में, तो रुपया में 1 रुपया का लाभ, प्रतिशत में 14.28% का लगभग लाभ होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे आपके सवाल खत्म होता। और ये सवाल देख लीजिए कहाँ पूछा गया, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, नॉर्मल सवाल नहीं है। देखने में आपको हल्का लगता है लेकिन सवाल में दम है। सवाल पूछा गया सीजीएल मेंस का सवाल है, याद रखिए। इस सवाल को कितना खतरनाक तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस क्वालिटी का भी सवाल सीजीएल मेंस में आ रहा, तो देख लीजिए। आप लोगों को बेहतर है कि आप लोग इस टाइप के सवाल को पढ़िए और जाकर के एग्जाम में धुआं करके आइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।